सिलसिला है कामयाबी की बात जे.एम. तैमूरी के साथ। मैं हूं जे.एम. तैमूरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कुछ दिनों से आपके साथ बात नहीं कर सका। उसकी कई वजूहात थीं। मैं कुछ अपनी किताबें खत्म करने की कोशिश कर रहा था और कुछ रीड कर रहा था। पर एनीवे, अब आपसे राब्ता दोबारा जोड़ रहा हूं। उम्मीद है कि ये इसमें तातुल नहीं आएगा। आज हम बात करेंगे टैलेंट की। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि टैलेंट बॉर्न टैलेंट होता है। जो लोग बनते हैं वो पैदा ही उस टैलेंट के साथ होते हैं। टैलेंट बढ़ाया नहीं जा सकता, टैलेंट फाइंड नहीं किया जा सकता। मैं इसके सख्त मुखालिफ हूं। मैं समझता हूं कि कुदरत ने हर इंसान को पूरा पैकेज देकर पैदा किया होता है। मैं नॉर्मल इंसान की बात करता हूं, एबनॉर्मल बच्चों की नहीं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो पूरा पैकेज लेकर पैदा होते हैं। अब वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मुराद है कुछ भी, कहीं भी, कुछ भी। आपके सामने है कि दुनिया में कुछ भी करना मुमकिन है। उसमें कामयाबी हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ज्यादातर कामयाबी उसमें हासिल करनी चाहिए जिसको मुआशरा एक्सेप्टेंस देता है, जिसको मुआशरा आसानी से कबूल करता है। वो काम नहीं करने चाहिए जिसको मुआशरा एक्सेप्टेंस नहीं देता। कई ऐसे काम हैं जो आपके लिए हो सकता है अच्छे हों, लेकिन मुआशरा उसको कबूल नहीं करता, तो आपको उनसे परहेज ही करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि बॉर्न टैलेंट कुछ नहीं होता। आप जहां पैदा होते हैं, जिस माहौल में होते हैं या जिस चीज से मुतासर होते हैं, उससे टैलेंट निकलता है। टैलेंट क्या है? आपके अंदर कुछ काम करने की ऐसी अहलियत जो कि दूसरों से बेहतर हो। आप फोटोग्राफी अच्छी करते हैं, आप लिखते अच्छा हैं, आप बोलते अच्छा है। कुछ भी ऐसी चीज जो कि आप दूसरों से बेहतर करते हैं, वो आपका टैलेंट है। मुझे इत्तेफाक हुआ इस बात को साबित करने के लिए कि मैं देखूं कि टैलेंट बॉर्न टैलेंट होता है कि नहीं। तो मैंने तकरीबन कुछ 100 के करीब लोगों की बायोग्राफीज देखी। उसमें मैंने देखा कि लोगों ने स्ट्रगल की और वो कामयाब हुए। उसमें एक चीज जो मुझे वाज़ेह नजर आई वो यही थी कि बॉर्न टैलेंट कहीं भी नजर नहीं आया। अब गालिब को ले लीजिए। सारे लोग कहते हैं कि गालिब बहुत बड़ा शायर है, कोई शक नहीं, और लोग कहते हैं कि वो बॉर्न शायर था। शायर कभी भी ये कबूल नहीं करते कि दूसरा कोई शायर बन सकता है, लेकिन उनको अगर ये साबित कर दिया जाए कि आज का सॉफ्टवेयर भी दूसरों को शायरी करवा देता है। क्या अंग्रेज कहां से शायरी सीख के आते हैं? अंग्रेजों में सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। यहां पर आपके पास ख्याल होना चाहिए, वो आपको सॉफ्टवेयर शायरी बना के दे देता है। और दूसरा, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, गालिब को ही देखते हैं, तो गालिब को इसका बाकायदा से माहौल मिला, टीचर्स मिले। वो सांस ही शायरी में ले रहा था। तो क्या वो बॉर्न टैलेंट कहां से आ गया? फिर उसको वो पसंद आया तो उसने उसी को शार्प किया, आगे बढ़ा, तो दुनिया में उसने नाम पैदा कर दिया। गालिब जैसा आज तक कोई शायर पैदा नहीं हुआ। क्या उसके बाद शायरी बंद हो गई? उसके बाद नाम कोई नहीं आया। उसके बाद बहुत बड़े बड़े नाम हैं, फैज अहमद फैज, फराज। अब किसी भी फील्ड में लें, हर फील्ड में
कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा आदमी पैदा होता रहता है। वो कैसे होते हैं? वो बॉर्न होते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने इस बारे में काफी तहकीक की है। मैं समझता हूं कोई भी कुछ भी कर सकता है। कैसे? इसके लिए मैंने 3 मरहले दरियाफ्त किए हैं। सबसे पहला जो मरहला है, आपको यह देखना है कि आपको क्या पसंद है। इसके लिए आपको हर चीज को ट्राई करना है। हर चीज को जो आप देखते हैं, आपको टीचिंग पसंद है, टीचिंग ट्राई करें। आपको शायरी पसंद है, शायरी ट्राई करें। आपको फोटोग्राफी पसंद है, फोटोग्राफी ट्राई करें। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग ट्राई करें। आपको कुछ भी पसंद है, सबको ट्राई करें। आपने देखा है स्कूलों में सब सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के आपने किसी एक में स्पेशलाइज करनी होती है। पहले आपको एक तरह का तारुफ करवा दिया जाता है। इस तरह आप कुछ भी देखें कि आपको क्या पसंद है, इस तरह आप ट्राई करते हुए आगे बढ़ते जाएं। यह पहला मरहला है जिसमें आपने हर चीज को ट्राई करना है। इसमें आपको 3 ऐसी चीजों को, 3 ऐसी कामों को चुनना है जो आपको थोड़े ज्यादा अच्छे लगे हैं। फिर उनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करनी है। 3, जैसे आपने ट्राई किया कि आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, आपने ट्राई किया आपने टीचिंग करनी है, आपने ट्राई किया कि आपको डॉक्टर बनना है, साइंस अच्छी लगती है, आपको बॉटनी अच्छी लगती है, आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है, आपको मैथ अच्छा लगता है। आप फिर तीनों पे आ गए। आपको तीनों में से आपको 3 ऐसी चीजें चुननी हैं कि जिनमें से आपका इंतखाब नजर आए क्या है, जिनमें आपका दिल करे कि ये चुनी जा सकती हैं। वो 3 चीजें, 3 काम आपने चुन लिए। अब आपका अगला मरहला आता है कि आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना है। आप वो एक कैसे चुनेंगे? उसके लिए हम एक ही बात करते हैं कि जो काम आप 24 घंटे कर सकें वो आपका टैलेंट है। आपने वो काम को चुन लेना है। अब वो चुनकर आप उसमें अगर आप करते रहेंगे तो आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। नाजरीन, कामयाबी आप उस टैलेंट पे हासिल कर लेंगे। पैसा कमाना एक दूसरा आर्ट है। बहुत सारे लोग दुनिया में टैलेंटेड होते हैं लेकिन पैसे नहीं कमा पाते। इसके लिए हम आपको दूसरी वीडियोस में बात करेंगे कि टैलेंटेड होके पैसे क्यों नहीं कमा पाते। लेकिन सबसे पहले हमें आपको यह बताना जरूरी है कि आपको टैलेंट अपना कैसे तलाश करना है। आपने वो टैलेंट तलाश कर लिया जिसको आप 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो फिर आप आगे दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। आप इसको कैरियर बनाएं तो आपका सारी जिंदगी ये एक आपके लिए एक पैसों की चीज बन जाएगा, पैसों का सोर्स बन जाएगा। आप इसको जिंदगी का मकसद बना सकते हैं कि आपने लोगों को दिखाना है कि इस काम में हाइट क्या है, इस काम में ऊपर तक कैसे जा सकते हैं, और आपकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना यही है। या आप उसको एज ए मशगला हॉबी अपनाएं। ये आप पर है कि आपने एक काम ऐसा करना है जिसके साथ घर चले, दूसरा काम ऐसा करना है कि जो आपको रिलैक्स करे। वो मशगला हो सकता है। वो अगर आपका काम मशगला और काम एक है तो फिर आपको दुनिया में तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, ये था आज का सिलसिला कामयाबी का। तो मिलते हैं इसके बाद दूसरे वीडियोस में। ये बातें चलती रहेंगी। मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।